हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ फिंगर कैम एंगल सिलेक्शन के बारे में। ठीक है, अगर आपको फार्मूला पता नहीं है तो ये जो मैं स्टेप दिखा रहा हूँ आप यूज कर सकते हो। ठीक है, जब भी आप स्लाइडर डिजाइन करते हो तब आपको शायद पता नहीं रहता है फार्मूला कैसे लेना है और उसका कैलकुलेशन कैसे करना है। ठीक है, तब क्या करना पड़ेगा, ये स्टेप आप इजी से यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, शायद आपको पता ही होगा या किसी किसी को पता ही भी नहीं होगा। ठीक है, चलो मैं दिखाता हूँ आपको। अब मैं एक सिंपल सा पार्ट क्रिएट करूंगा ताकि आपको समझ में आए, जो अंडर कट रहता है। ठीक है, और इसका डायमेंशन ले लेते हैं 100/50। एक्सट्रूड, इसको मैं ले लेता हूँ 30 mm। ठीक है, इसका रेडियस भी दे देता हूँ 10। क्वेश्चन ले लेते हैं 2 mm का थिकनेस। ठीक है, ये सेल हो गया, मतलब पार्ट क्रिएट हो गया। आप इसको अंडर कट दिखा देते हैं इसमें। यहाँ पे ये हुआ अंडर कट और एक्सट्रूड कट। ओके, बाद में क्या करना पड़ेगा, कोर गैप एक्सट्रैक्शन करना पड़ेगा। ठीक है, go to mold tools, then go to parting line. Okay, select here, analysis. Okay, so no need to do analysis here. Okay, directly I will create a core cavity from this and select parting line. Okay, see there is a message, the parting line is complete but the mold cannot be separated into core and cavity. You may need to create setup surfaces. इसके लिए दिखा रहा है यहाँ पे सेटअप सरफेस है, मतलब इसको हम बंद करना पड़ेगा इसको। ठीक है, हम क्या करेंगे इसके लिए, यहाँ से बंद कर लेते हैं इसको। ठीक है, और ये सॉरी अभी नहीं करने का, नेक्स्ट स्टेप में करने का। अब इसको ये इतना हो गया ना पार्टिंग सरफेस। ठीक है, ये पार्टिंग लाइन हो गया, यहाँ से इसको ओके बोल देते। बाद में यहाँ पे एक ऑप्शन है सेटअप सरफेस। ठीक है, सेटअप सरफेस से ऑटोमेटिकली ले लेगा। ठीक है, देखिए अब ये ग्रीन दिखा रहा है, द मोल्ड इज सेपरेटेबल इनटू कोर एंड कैविटी। ठीक है, नाउ ये मतलब इसका मतलब कोर कैविटी एक्सट्रैक्शन कर सकता है अभी। ओके, देखिए ये बंद हो गया। ठीक है, यहाँ पे हमारा स्लाइडर आ जाएगा। ठीक है, अब क्या हमको क्या करना पड़ेगा, पार्टिंग सरफेस में जाना पड़ेगा। ठीक है, देखिए पार्टिंग सरफेस क्रिएट हो जाएगा यहाँ पे। यहाँ से कोर और कैविटी, ऐसा मतलब ऐसा कोर भी हो सकता है और कैविटी भी ले सकते हैं, कुछ इशू नहीं है। और इसको मिनिमम लेना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद टूलिंग स्प्लिट। ओके, टूलिंग स्प्लिट जाके ये पार्टिंग सरफेस के ऊपर स्केच करना पड़ेगा। ये है कैविटी इंसर्ट। ठीक है, आपको डायमेंशन चाहिए तो डायमेंशन भी डाल सकते हैं। ठीक है, और एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो पार्टिंग सरफेस है उसके अंदर ही ये स्केच होना चाहिए। अगर ये इसके बाहर गया कोर एंड कैविटी एक्सट्रैक्शन नहीं होता है, क्योंकि इसको कुछ प्लेन नहीं तो मटेरियल चाहिए ना एक्सट्रैक्ट होने के लिए। इसके लिए यहाँ पे तो कुछ मटेरियल नहीं है, इसलिए इसके मटेरियल के बॉर्डर के अंदर स्केच होना चाहिए। ठीक है, अब आपका प्लेट का थिकनेस भी ले सकते हैं, कितना चाहिए आपको। मैं 50/50 लेता हूँ। ठीक है, अब ये हो गया कोर कैविटी एक्सट्रैक्शन। ठीक है, अब इसको मूव कर लेते हैं, मूव। ठीक है, अगर आपको
कमेंट का नाम पता है तो आप यहाँ पे डायरेक्ट मतलब टाइप करके ले सकते हैं, ठीक है। अगर आपको पाथ पता है आप वहीं से भी ले सकते हैं, टूल्स में है यहाँ पे, इंसर्ट में है, बहुत सारा है, ये शॉर्टकट है। ये बन गया कोर। ये बन गया कैविटी, ठीक है। ये है हमारा पार्ट, ठीक है। कलरिंग कर लेते हैं ताकि पता चलेगा आराम से। दोस्तों कलरिंग करना जरूरी भी है, ठीक है। ठीक है, ये बन गया कोर, ये कैविटी हुआ, ठीक है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, अभी मान लो ये कैविटी मतलब सेपरेट नहीं होता है क्योंकि यहाँ पे अंडर कट है, ये यहाँ देखिए ये अंडर कट है, ठीक है। हमको क्या करना पड़ेगा, इधर स्लाइडर क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। स्लाइडर का मतलब मोल्ड ओपनिंग का सीक्वेंस कैसा रहता है, पहले स्लाइडर क्लोज होता है, बाद में मोल्ड बंद होता है, ठीक है। जब ओपनिंग होता है, मोल्ड ओपनिंग होने के टाइम पे स्लाइडर ओपन होता है, बाद में मोल्ड ओपन होता है, बाद में पार्ट रिलीज होगा, ठीक है। ऐसा सीक्वेंस रहता है। मैं आपको उधर स्लाइडर बना के दिखाऊंगा। वायर फ्रेम कीजिए, इसको पता चलेगा आपको। कोर लेना पड़ेगा यहाँ से, ठीक है। कोर लेके स्केच, वेरी सिंपल। ठीक है, ठीक है, ये बन गया स्लाइडर, ओके। इसको मूव कर लेते हैं, यहाँ से कंस्ट्रेंट करेंगे, ठीक है। कंस्ट्रेंट मतलब यहाँ से मूव करके यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं, ये फेस से इधर, ठीक है। ये बन गया इधर, ओके। अब इस पे क्या करना पड़ेगा, हमें स्लाइडर डालना पड़ेगा। यहाँ पे स्लाइडर क्रिएट करूंगा मैं अभी, आपको पूरा आइडिया मिलेगा ये वीडियो पे।
जितना चाहिए आप उतना ले सकते हैं, ठीक है। अब इसको कंबाइन करेंगे। ठीक है, ये बन गया स्लाइडर, ठीक है। एक कैविटी बन गया, एक कोर कैविटी एंड स्लाइडर, ओके। अब इसको हम मिनिमम मैं ले लेता हूँ 18 डिग्री वेड्ज। उसको फ्लिप करना पड़ेगा, ठीक है। आप यहाँ से 3 to 5 mm ले सकते हैं स्मॉल स्लाइडर के लिए, ठीक है। ये बन गया, ओके। अब यहाँ पे कैंपिंग का होल क्रिएट करेंगे। ये 18 डिग्री वर्ड्स 18 डिग्री है, तो हम इसको लेना पड़ेगा मिनिमम 2 डिग्री डिफरेंस, मतलब 15 डिग्री लेना पड़ेगा। 15 to 16 डिग्री लेना पड़ेगा, 2 डिग्री का फर्क होता है, ठीक है। क्योंकि लॉक करने के लिए ये प्रेशर, मतलब इसलिए 2 डिग्री डिफरेंस रखता है, ताकि इसको सही मतलब प्रॉपर वे पे लॉकिंग मिले, ठीक है। इसको ले लेते, सोलह डिग्री, ओके। 16 डिग्री इसको ऑफसेट कर लेते हैं। बारह mm का पिन ले लेंगे, ठीक है। रिवॉल्व कट मार लेते हैं इसको, ठीक है। ये बन गया फिंगर कैम होल, ठीक है। इतना बन गया दोस्तों, ये तो इजी हो गया, ठीक है। ये तो क्रिएट करेंगे, ये हो गया। बाद में हमको क्या करना पड़ेगा, फिंगर कैम लेंथ कैसे सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। एक्चुएशन करने के लिए जैसे ये मूवमेंट होना चाहिए और पार्ट भी रिलीज होना चाहिए, ठीक है। फिंगर कैम सिलेक्शन, ठीक है, वो मैं आपको अभी बताऊंगा। अभी मान लो हमारा अंडरकट थिकनेस कितना है, 2 mm, ओके। 2 mm है। अगर 2 mm है तो हमारा स्लाइडर का मूवमेंट आपको मान लो आपका स्लाइडर का मूवमेंट आपको पता है तो कर सकते, कुछ इशू नहीं है, ठीक है। मान लो मेरे को पता है स्लाइडर मूवमेंट मेरे को चाहिए 5 mm तक, मतलब 2 mm रिलीज होने के लिए सेफ्टी साइड 3 mm लेता हूँ, ठीक है। मतलब टोटल 5 mm हो गया। 5 mm का अंडरकट मतलब ट्रैवलिंग डिस्टेंस है मेरा स्लाइडर का, ठीक है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सिंपल मेथड है। आपको क्या करना पड़ेगा, एक ट्रायंगल स्केच करना पड़ेगा। ट्रिग्नोमेट्री यूज होता है ना दोस्तों, ट्रिग्नोमेट्री में वो यूज करना पड़ेगा, ठीक है। हमारा ट्रैवल डिस्टेंस है कितना, 5 mm, स्लाइडर का ट्रैवल डिस्टेंस 5 mm, ठीक है। और हमने इसका कैंपिंग का एंगल कितना रखा है, 16 mm, ठीक है। ओके, हाँ 16 mm,
कैंपिंग का एंगल की कैंपिंग का लेंथ कितना आएगा? अभी ये एंगल जो है ना वो कैंपिंग का है, ठीक है। पांचवें मूव करना है ना भाई, ठीक है। हमारा कैंपिंग का लेंथ आएगा 18.14 mm, ठीक है। 18.14 का लेंथ आएगा। दोस्तों मैं कैंपिंग क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है। 12 mm का इसका लेंथ ले लेते हैं 18.14। वालू ओके, ये बन गया कैंपिंग।
ठीक है दोस्तों, ये हो गया फिंगर कैम लेंथ। ठीक है, ये स्लाइडर, और जब भी मोड ओपन होगा इतना ही 6.5 mm तक ये ओपन होगा। ठीक है, अगर मान लो आपका स्लाइडर का अंडरकट का लेंथ होगा, अगर आपका अंडरकट का लेंथ है 50 mm, ठीक है 50 mm, और आपका कैम का एंगल लिया आपने 20 डिग्री। ठीक है, तब क्या करना पड़ेगा, ये स्लाइडर का लेंथ है 20 mm, ठीक है, स्लाइडर का मूवमेंट लेंथ, ठीक है 20, और आपका कैम ने एंगल लिया है 20 डिग्री। ओके, सी दिस इज योर लेंथ, ये हटा देने का, जहाँ पे मर्ज होता है वहाँ तक। ठीक है, लेंथ कितना आएगा आपका 58.48। ओके, ये है आपका फिंगर कैम का पिन लेंथ। ओके, ये सिंपल है, यही आपको दिखाना चाहता था।